और किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है, जो कि काफी अहम है क्योंकि आज किसानों और सरकार के बीच में 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। वैसे तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन सरकार के प्रस्ताव के बाद वो बातचीत के तैयार हैं। दोपहर तमाम मुद्दों पर मंथन होने वाला है। किसानों की बात है, किसान आ रहा है, देश का किसान, सरकार को मान लेनी चाहिए इनकी बात। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। खुले मन से बातचीत की प्रधानमंत्री की अपील पर आज मंच तैयार है। तमाम गतिरोध के बाद आज फिर आमने सामने आ रहे हैं किसान संगठन और सरकार। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे। कि आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं, बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूँ कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। 7वें दौर की बातचीत से पहले दो केंद्रीय मंत्रियों के बयान काफी अहम है। वैसे सरकार इस बात का संकेत दे चुकी है कि कृषि कानून रद्द करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन संशोधन की बात कर केंद्र अपना कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि अन्नदाताओं की बातों का मान रखा जाए। कि आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं, बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूँ कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की। 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था। उससे पहले से लेकर अब तक किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब 7वें दौर की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे बातचीत की मेज पर करीब 40 संगठनों के किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचेंगे। इसमें वो सभी किसान संगठन हैं जो पहले से चर्चा में शामिल होते रहे हैं। किसान संगठनों को उम्मीद है कि सरकार पहले हो चुकी बातचीत से आगे की सोचेगी और जो हमारे संगठन के जो मुद्दे चिन्हित किए हुए थे, सरकार ने कहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करेंगे। हम भी खुले मन से जा रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर मानेगी। 35वां दिन आज हो गया है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन काले कानूनों को रिपील करेगी। और केंद्र लगातार भरोसा देता रहा है कि किसानों का अहित नहीं होने देंगे, लेकिन 7वें दौर से पहले किसानों ने सरकार के सामने अपना इरादा साफ कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सरकार को एक चिट्ठी भेजी। उसमें साफ साफ लिखा था कि तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा हो, एमएसपी को कानूनी रूप देने की बात हो, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेने पर विचार हो, साथ ही बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेने की बात भी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को संकेत दिए थे कि कानून तो रद्द नहीं किया जाएगा, मुद्दों पर बात होगी, सरकार किसानों की मांगे सुनेगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि आज की बातचीत से कितनी उम्मीद की जाए। अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं, एक बात तो कहते नहीं। मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक कहते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया, हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे। तमाम कड़वाहट के बीच आज बातचीत होने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। 35 दिन के बाद भी प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बुलंद है। वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब हरियाणा के कई शहरों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की तस्वीर बदली सी है। महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसानों के नारे से गूंज रहा है इलाका। ये आंदोलन आपका है। दिल्ली की ठंड ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है।
फिर भी किसानों की इच्छा शक्ति ने उस ठंड को मात दे दी है। देश ने ऐसा प्रदर्शन शायद ही पहले कभी देखा हो, बिल्कुल अनोखा। दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ कोई धरने पर बैठा है तो कोई किचन का जिम्मा संभाल रहा है। रुमाली रोटी सेकी जा रही है, खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड को मात देने के लिए चाय भी खौलाई जा रही है। बड़ी संख्या में नौजवान इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपना हुनर दिखाना नहीं चूकते। जितनी जगह बचती है उसमें भी वॉलीबॉल का दंगल चल रहा है। वॉलीबॉल खेलते हैं, कभी आगे चले जाते हैं माहौल देखने के लिए, सेवा करते हैं लंगर में। अच्छा, कभी बॉर्डर पे भी जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं, स्पीच सुनने जाते हैं। हाँ जी। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, किस तरह से क्या बताया जा रहा है आप लोग को कि क्यों इन कानूनों से आपको क्या प्रॉब्लम? ये तीनों कानून हमारे खिलाफ है। इससे हमारा फ्यूचर ही खत्म है। इससे आपका फ्यूचर क्यों खत्म है? क्या मैम, जब हमारी फसल ही नहीं बिकेगी तो फ्यूचर ही खत्म है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए विशेष टेंट भी लगाए गए हैं। एक एनजीओ की पहल पर ठंड से बचाने के लिए ये टेंट सिटी बसाई गई है। वहीं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का भारी जमावड़ा है। उसी प्रदर्शन का हिस्सा बने 100 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे किसान संजीव कुमार सांगवान। कंधे पर 18 किलो वजनी हल लेकर चरखी दादरी से ये निकले थे और पहुंच गए इस प्रदर्शन में। सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजें। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के समर्थन में अंबाला भी उमड़ पड़ा है। शंभू टोल प्लाजा पर मोर्चा खुला है। इस आंदोलन में अब महिलाओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़ा होने के लिए पंजाब से किसानों का जत्था लगातार दिल्ली पहुंच रहा है। मंगलवार को गुरदासपुर से भी बसें रवाना हुई। खाने पीने के सामान के साथ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। उधर सोनीपत में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। किसानों के लिए जलेबी बनाई जा रही है, लंगर लगाए गए हैं ताकि कोई भूखा न रहे। सोनीपत से पवन राठी, झज्जर से पवन शर्मा और अंबाला से कमलप्रीत सवरवाल के साथ अनीसा माथुर, दिल्ली आज तक। तो लगातार आज तक की भी नजर बनी रहेगी 2:30 बजे होने वाली इस बैठक पर। क्या समाधान निकल कर आता है, सवाल ये बना हुआ है। एक ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।